हेलो एवरीवन, कैसे हो सब। तो आज हम डिस्कस करें बीट का नेक्स्ट लेसन प्लान। तो नेक्स्ट लेसन प्लान स्टार्ट करने से पहले एक बार आप वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दें। उसके बाद हम स्टार्ट करते हैं हमारा नेक्स्ट लेसन प्लान। तो सबसे पहले लेसन प्लान बनाने के लिए आपको यहाँ पे लिखनी होती है जनरल इन्फॉर्मेशन, जो आपको लिखनी है खुद के बारे में और आपके टॉपिक के बारे में। तो फर्स्ट यहाँ पर आपको नेम, खुद का नेम लिखना है। उसके बाद क्लास, आप कौन सी क्लास के लिए लेसन प्लान बना रहे हैं। तो आज जो हम लेसन प्लान डिस्कस करें वो 6th क्लास का। यहाँ पर आपको अपनी 6th क्लास का लिख देना है। उसके बाद टॉपिक, आप कौन से टॉपिक के ऊपर लेसन प्लान बना रहे हैं। उसके बाद सब्जेक्ट, कौन से सब्जेक्ट के ऊपर लेसन प्लान बना रहे हैं। तो आज जो हमारा सब्जेक्ट है वो है इंग्लिश, तो यहाँ पर हम इंग्लिश लिख देंगे। उसके बाद ड्यूरेशन ऑफ द पीरियड, जब आप स्कूल में टीच करने के लिए जाते हैं तो एक जो पीरियड है वो कितने टाइम का था वो यहाँ पर आपको लिख देना है। नेक्स्ट आते हैं हम इंस्ट्रक्शनल मटेरियल के ऊपर। तो नेक्स्ट आगे लेसन प्लान डिस्कस करने से पहले एक बार आप वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दें। ठीक है, तो अब आगे स्टार्ट करते हैं। तो इंस्ट्रक्शनल जो मटेरियल होते हैं वो दो तरह के होते हैं। फर्स्ट जनरल मटेरियल एंड सेकंड आता है स्पेसिफिक मटेरियल। जनरल मटेरियल में आपको लिखना है चॉक, डस्टर एंड ब्लैक बोर्ड। ठीक है, ये आपको अपने सभी लेसन क्लास में जनरल मटेरियल में ये चीज़ें सेम लिखनी है। उसके बाद है स्पेसिफिक मटेरियल। स्पेसिफिक मटेरियल जो होंगे वो हमारे टॉपिक से रिलेटेड होंगे। जैसे कि आप जो भी टॉपिक टीच कर रहे हो उसको आपको टीच करने के लिए आप कोई मॉडल लेकर गए हो, आप कोई पीपीटी लेकर गए हो, आप कोई चार्ट लेकर गए हो। ठीक है, तो जो भी आप मटेरियल लेकर गए हो वो आप स्पेसिफिक मटेरियल के अंदर लिख देंगे। अगर आप मॉडल लेकर गए हो तो यहाँ पे मॉडल लिखोगे, चार्ट लेकर गए हो तो यहाँ पर चार्ट लिखोगे, अगर पीपीटी है तो यहाँ पे पीपीटी लिखोगे। और अगर आपने कोई भी और मटेरियल तैयार किया है तो आप वो यहाँ पर लिख देंगे। नेक्स्ट इसके अंदर अब आते हैं हमारे इंस्ट्रक्शनल ऑब्जेक्टिव। इंस्ट्रक्शनल ऑब्जेक्टिव क्या होते हैं, जो एक टीचर उस को पढ़ाने का आपका जो एम जो क्या होता है। ठीक है, वो हमारा एम क्या होता है, वो हमारा इंस्ट्रक्शन का ऑब्जेक्टिव होता है कि हम जो पढ़ा रहे हैं वो हम क्यों पढ़ा रहे हैं। ठीक है, टीचर जो है वो स्टूडेंट को क्या सिखाना चाह रहा है। तो जो हमारे इंस्ट्रक्शनल ऑब्जेक्टिव है वो दो तरह के होते हैं। पहला होता है जनरल ऑब्जेक्टिव और दूसरा होता है स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव। तो जनरल ऑब्जेक्टिव हमारे रिलेटेड होते हैं सब्जेक्ट से। ठीक है, कि जैसे हमारा सब्जेक्ट हम इंग्लिश है, तो इंग्लिश पढ़ाने का एक टीचर का क्या ऑब्जेक्टिव है, आपका इंग्लिश पढ़ाने का क्या ऑब्जेक्टिव है, आप इंग्लिश सब्जेक्ट क्यों पढ़ा रहे हो स्टूडेंट को। ठीक है, तो इंग्लिश सब्जेक्ट की जो भी आप लेसन प्लान बनाओगे तो उसमें आपको ये ऑब्जेक्टिव लिखने हैं, 4 या 5 आप ऑब्जेक्टिव लिख देंगे। ठीक है, उसके बाद जो आता है वो स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव की बात करते हैं। तो स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव होते हैं वो हमारे टॉपिक से रिलेटेड होते हैं, कि जो आप टॉपिक पढ़ा रहे हो इंग्लिश सब्जेक्ट के अंदर, वो टॉपिक पढ़ाने का आपका क्या ऑब्जेक्टिव है, आप स्टूडेंट को कौन सी चीज़ें सिखाना चाहते हो, आपका एम क्या है वो टॉपिक पढ़ाने का। तो जनरल ऑब्जेक्टिव में हम लिखेंगे फर्स्ट टू इनेबल द स्टूडेंट्स टू स्पीक एंड राइट करेक्ट इंग्लिश, सेकंड टू इनेबल द स्टूडेंट्स टू रीड द लेसन विद द करेक्ट प्रोनाउंसिएशन, थर्ड टू डेवलप द वोकेबलरी ऑफ द स्टूडेंट। ठीक है, तो इस तरह से आपको भी ऑब्जेक्टिव लिखने। अब आगे हमें लिखने हैं स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव। जैसे कि मैंने पहले बताया, जो स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव होते हैं वो हमारे टॉपिक से रिलेटेड होते हैं। तो आज जो हम टॉपिक डिस्कस कर रहे हैं वो है एक लेसन। ठीक है, जिस लेसन का नाम है द ऑनेस्ट फार्मर। ठीक है, तो ये हमारा लेसन है। तो इस लेसन को पढ़ाने का क्या एक टीचर का एम है, इस लेसन को पढ़ने से स्टूडेंट क्या चीज़ सीखेंगे वो हम हमारे स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव के अंदर लिखेंगे। तो ये भी आप अपने टॉपिक के अकॉर्डिंग 3 या 4 ऑब्जेक्टिव इस तरह से यहाँ पे लिख सकते हैं। ठीक है, तो जैसे फर्स्ट मैंने यहाँ पे लिखा है टू इनेबल द स्टूडेंट्स टू अंडरस्टैंड द स्टोरी ऑफ द ऑनेस्ट फार्मर। ठीक है, यहाँ पे सेकंड आता है टू ऐड सम न्यू वर्ड्स लाइक सीकल, स्लिप, डिक्राइंग, क्रॉप्स टू एक्टिव वोकेबलरी ऑफ द स्टूडेंट्स। थर्ड टू इनेबल द स्टूडेंट्स टू अंडरस्टैंड द आइडियाज एक्सप्रेस्ड इन द पैसेज ऑफ द लेसन। थर्ड इसके अंदर आती है प्रीवियस नॉलेज टेस्ट। ठीक है, यहाँ पे आप स्टूडेंट को कोई भी टॉपिक टीच करने से पहले उनकी प्रीवियस नॉलेज टेस्ट करेंगे। प्रीवियस नॉलेज टेस्ट के अंदर क्या होता है कि एक टीचर ये जानने की कोशिश करता है कि स्टूडेंट को पहले से कितनी चीज़ें पता है और उसे उसके बेस के ऊपर उसको आगे की स्टडी करवानी है। ठीक है, तो इसी तरह से आपको भी प्रीवियस नॉलेज टेस्ट करनी है। ठीक है, तो इस तरह से जो ये पॉइंट्स आपको इसी तरह सीक्वेंस के अंदर लिखने हैं। ठीक है, तो प्रीवियस नॉलेज टेस्ट करने के लिए हम क्या करेंगे, हम यहाँ पे 2 कॉलम्स बनाएंगे। फर्स्ट में हम यहाँ पे लिखेंगे पीपल टीचर एक्टिविटी और सेकंड में हम लिखेंगे स्टूडेंट एक्टिविटी। पीपल टीचर एक्टिविटी के अंदर क्या होगा कि यहाँ पर आप जो टीचर हैं, आप क्या है पीपल टीचर, तो आप यहाँ पे स्टूडेंट से क्वेश्चंस करेंगे। ठीक है, उनकी प्रीवियस नॉलेज को टेस्ट करने के लिए। और स्टूडेंट एक्टिविटी में जो स्टूडेंट आंसर दे रहे हैं वो हमें स्टूडेंट एक्टिविटी के अंदर लिखना है। तो यहाँ पे टीचर जो क्या है पहले स्टूडेंट से क्वेश्चन करता है व्हाट इज़ द नेम ऑफ आवर कंट्री, तो स्टूडेंट इसका आंसर देते हैं इंडिया। सेकेंड टीचर क्वेश्चन करता है व्हाट इज़ द चीफ ऑक्यूपेशन ऑफ इंडिया, तो स्टूडेंट आंसर करते हैं फार्मिंग।
थर्ड आता है व्हाट इज़ द कंडीशन ऑफ फार्मर। तो स्टूडेंट यहाँ पे कोई रिस्पॉन्स नहीं देता, मतलब स्टूडेंट को इसके बारे में नहीं पता है। ठीक है, तो अब यहाँ पे फोर्थ पॉइंट आता है अनाउंसमेंट ऑफ द टॉपिक। यहाँ पे जो क्या टीचर टॉपिक की अनाउंसमेंट करता है कि आज हम कौन सा टॉपिक पढ़ने वाले हैं। तो इसी तरह से आपको उनकी प्रीवियस नॉलेज टेस्ट करनी है और उसके बाद आपको अपने टॉपिक की अनाउंसमेंट करनी है। फिर फिफ्थ पॉइंट इसके अंदर आता है प्रेजेंटेशन। यहाँ पर हम अपना लेसन प्लान बनाना स्टार्ट करेंगे, जो मेन बॉडी है हमारे लेसन प्लान की। तो इसके लिए आपको 4 पॉइंट्स लेने हैं। फर्स्ट में आपको लिखना है मेन पॉइंट्स, सेकंड यहाँ पे आपका है पीपल टीचर एक्टिविटी, थर्ड है स्टूडेंट एक्टिविटी एंड फोर्थ है ब्लैक बोर्ड। मेन पॉइंट्स में आपके जो भी लेसन से रिलेटेड मेन पॉइंट होंगे वो आपको लिखने हैं। पीपल टीचर एक्टिविटी के अंदर स्टूडेंट टीचर की एक्टिविटी आएगी कि टीचर क्या कर रहा है, वो उन्हें कोई एक लेसन पढ़ा रहा है, वो उन्हें कोई मॉडल दिखा रहा है, वो उन्हें कोई चार्ट दिखा रहा है, वो स्टूडेंट से क्वेश्चन पूछ रहा है। तो जो भी एक टीचर की एक्टिविटी होगी वो हम पीपल टीचर एक्टिविटी के अंदर लिख देंगे। और स्टूडेंट की क्या एक्टिविटी होगी, स्टूडेंट का क्या रिस्पॉन्स है, वो हम स्टूडेंट एक्टिविटी के अंदर लिखेंगे। और ब्लैक बोर्ड पर कि टीचर ब्लैक बोर्ड पे अगर कुछ लिख रहा है तो हम ब्लैक बोर्ड वर्क के अंदर लिख देंगे। तो यहाँ पर जो टीचर है वो यहाँ पे क्या कर रहा है, टीचर यहाँ पे जो लेसन को पहले रीड कर रहा है। ठीक है, तो आपको भी लेसन को पहले रीड करना है। ठीक है, यहाँ पे सबसे पहले आपको क्या करना है, इस तरह से पूरा लेसन एक बार स्टूडेंट के सामने रीड कर देना है। ठीक है, उसमें जो भी अगर स्टूडेंट, अब यहाँ पे टीचर क्या कर रहा है, वो इमिटेशन रीडिंग। ठीक है, यहाँ पे अब टीचर जो क्या है वो स्टूडेंट को रीड करने के लिए बोलता है कि आप एक बार जो लेसन है वो रीड करो। तो इसी तरह से आपको बोलना है। तो सबसे पहले यहाँ पे इस नेक्स्ट पॉइंट इसके अंदर आती है इमिटेशन रीडिंग। ठीक है, तो इमिटेशन रीडिंग के अंदर द पीपल टीचर विल आस्क द स्टूडेंट्स टू रीड द पैसेज अलाउड विद करेक्ट प्रोनाउंसिएशन, इंटोनेशन, स्ट्रेस एंड करेक्ट। तो आपको भी इस तरह से स्टूडेंट को बोल सकते हैं कि वो भी लेसन रीड करे। तो यहाँ पर स्टूडेंट एक्टिविटी क्या होगी, रीड द पैसेज। जो स्टूडेंट जो वो क्या है पैसेज को रीड करेंगे। नेक्स्ट आती है प्रोनाउंसिएशन ड्रिल। ठीक है, यहाँ पे जो क्या है टीचर एक टास्क करता है, कौन सा, जिसका नाम है प्रोनाउंसिएशन ड्रिल। यहाँ पे जो कुछ वर्ड्स है टीचर उनकी प्रोनाउंसिएशन स्टूडेंट से पूछता है। ठीक है, अगर स्टूडेंट उसका गलत प्रोनाउंसिएशन कर रहे हैं तो टीचर उसको करेक्ट करता है और उनका सही मीनिंग उनको बताता है। तो अब इसके अंदर यहाँ पे जैसे कि आप कुछ इस तरह से जो वर्ड्स हैं वो आप बोर्ड पे लिख सकते हो। जो भी डिफ़िकल्ट वर्ड्स आपको लग रहे हैं लेसन के अंदर, स्टूडेंट को वो चीज़ें एक्सप्लेन कर सकते हो। फिर इसके अंदर पॉइंट आता है एक्सपोजिशन ऑफ द डिफ़िकल्ट वर्ड्स, कि जो कुछ वर्ड्स जो डिफ़िकल्ट हैं जिनका स्टूडेंट को मीनिंग भी नहीं पता है, तो आप वो भी इस तरह से वो वर्ड्स ले सकते हो और स्टूडेंट को बता सकते हो और इस तरह से उन वर्ड्स का मीनिंग आप बोर्ड के ऊपर लिख सकते हो। अब आगे आती है एक्सप्लेनेशन। यहाँ पर जो क्या है आपको उस लेसन की एक्सप्लेनेशन करनी है, स्टूडेंट्स को बताना है उस स्टोरी के बारे में। ठीक है, तो यहाँ पे आप स्टोरी से रिलेटेड कुछ लाइंस लिख सकते हैं। ठीक है, आप कंप्लीट स्टोरी तो यहाँ पर नहीं लिख सकते, तो इसके लिए आपको क्या करना है, आप स्टोरी से रिलेटेड कुछ पॉइंट्स लिख सकते हैं स्टार्टिंग के। ठीक है, या फिर आप यहाँ पे मेन पॉइंट्स भी लिख सकते हैं कि ये स्टोरी थी। यहाँ पे आपको एक आइडिया हो जाए कि आपने कौन सी स्टोरी टीच की है। ठीक है, तो जब भी आपकी प्रैक्टिकल हो, एग्जामिनर आपसे स्टोरी से रिलेटेड क्वेश्चन पूछ सकता है कि आपने कौन सी स्टोरी टीच की थी, वो स्टोरी किसके बारे में थी, वो स्टोरी एक्सप्लेन करो। ठीक है, तो आपको पता होना चाहिए। तो आपको यहाँ पे एक ओवरव्यू मिल जाएगा, तो आप इस तरह से स्टोरी से रिलेटेड मेन लाइन्स यहाँ पर लिख सकते हैं। ठीक है, अब क्या करना है, अब हम आगे जो पॉइंट वो हमारा आता है साइलेंट रीडिंग। यहाँ पे हम स्टूडेंट को बोलते हैं साइलेंटली रीड करने के लिए कि वो एक बार खुद से स्टोरी को रीड करे, जिससे क्या है स्टूडेंट को अगर कोई ये डाउट है, अगर कोई वर्ड्स को लेकर उनको कन्फ्यूज़न है, डिफ़िकल्टी हो रही है, तो वो टीचर से पूछ सकते हैं। तो अब आप एक बार वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दें अगर आपको वीडियो इन्फॉर्मेटिव लग रही है, और अगर आप वीडियो से आपकी अगर कोई हेल्प हो रही है तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। नेक्स्ट आती है कॉम्प्रिहेंसिव क्वेश्चंस। यहाँ पे जो क्या टीचर पता लगाने के लिए कि स्टूडेंट को वो चीज़ें समझ में आई है या नहीं, इसके लिए स्टूडेंट से क्वेश्चन पूछता है। ठीक है, तो यहाँ पे जैसे कि आप भी स्टोरी से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन पूछ सकते हैं। ठीक है, तो आप हर एक स्टूडेंट से पूछ सकते हैं या फिर ग्रुप में ऐसे स्टूडेंट से पूछ सकते हैं, जिससे आपको पता लगे कि आपने जो टीचिंग की है वो कितनी इफ़ेक्टिव है, स्टूडेंट को वो चीज़ समझ में आ रही है या नहीं आ रही है। अब आगे हमारी जो आती है वो होती है कंक्लूजन स्टेटमेंट। तो यहाँ पर हम फिर से एक तरह से लेसन जो हमने टीच किया उसको एक तरह से रिवीजन करते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे स्टूडेंट को एक्सप्लेन करते हैं लेसन से रिलेटेड मेन पॉइंट्स, या फिर यहाँ पर आप स्टूडेंट से कोई क्वेश्चन जो है वो पूछ सकते हैं।
फिर आती है रिकैप्चुलेशन। रिकैप्चुलेशन में फिर आप यहाँ पे स्टूडेंट से क्वेश्चन पूछेंगे, ठीक है। यहाँ पे आप पता करने की कोशिश करेंगे कि स्टूडेंट को वो चीज़ समझ में आई या नहीं, कहीं पर स्टूडेंट को क्या डिफ़िकल्टीज़ है। ये हमें कब पता चलती है, जब हम रिकैप्चुलेशन करते हैं, उसी से हमें पता चलता है कि स्टूडेंट को वो चीज़ समझ में आई है, ठीक है। फिर उसके बाद लास्ट में आता है होमवर्क। अब यहाँ पर आप स्टूडेंट को होमवर्क देंगे, जो भी आपने लेसन टीच किया उसके बेस के ऊपर। आप कुछ भी दे सकते हैं, आप स्टूडेंट को क्वेश्चन राइट करने के लिए दे सकते हैं, आप उनको स्टोरी फिर से रीड करने के लिए दे सकते हैं, आप स्टोरी से रिलेटेड कुछ डिफ़िकल्ट वर्ड्स लिखने के लिए दे सकते हैं, या फिर वो खुद स्टोरी रीड करें, उन्हें कुछ वर्ड्स डिफ़िकल्ट लगे वो राइट करके लेकर आए। तो इस तरह से आपको जो होमवर्क देना है वो इस तरह से देना है कि स्टूडेंट कुछ सीखे उस चीज़ से, ठीक है। कॉपी पेस्ट करके ना लेकर आए, ठीक है। तो कुछ ना कुछ आपको डिफरेंट करने की कोशिश करनी है और अपनी टीचिंग को इफ़ेक्टिव बनाना है। तो इस तरह से आप भी किसी भी लेसन के ऊपर लेसन प्लान बना सकते हैं। बस आपको ध्यान रखना है कि आपको जो पॉइंट्स को मैंने जिस तरह से अरेंज किया उसी तरह से एक सीरीज़ में उनको लिखना है।